एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री का 5th का 6 पार्ट देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्यों? अंडर रूट है। मैक्सिमम बच्चे अंडर रूट देख के ही घबरा जाते हैं। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैंने यूज किस आइडेंटिटी का किया। तो सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी। दूसरी मैंने क्या यूज की है कि x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और तीसरी क्या यूज की है मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। क्लियर है? यहां तक इस पूरी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब इन आइडेंटिटी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन। कैसे यूज हुआ है, ध्यान से मैंने कोने में लिख दिया, उसको देखना और समझना कैसे। तो सबसे पहले इसको मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। ये चीज समझ में आएगी, मतलब दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्लास 9th में पहले चैप्टर में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन का। याद होगा आपको कि नहीं, कि जब भी नीचे अंडर रूट होता है, यहां लिख लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, जब भी नीचे अंडर रूट होता है तो उस अंडर रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाइंग रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है रेशनलाइजेशन, नीचे जो लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। इसी का साइन बदल के, मतलब ये प्लस है तो बीच में ये माइनस है, तो प्लस करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन ए, वो प्लस। ये चीज समझ में आएगी। रेशनलाइज आपको समझ में आया कि मेन जरूरी चीज ये है कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखो 9th में जब भी रूट में कोई चीज नीचे आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी इन दोनों के बीच में साइन है, अगर ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने किया। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से इसको इस फार्मूले से देखो, x और x मिलके क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। ये अंडर रूट में चल रहा है, और नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? और इस पूरे पे भी अंडर रूट चल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? बस ये समझ में आ गया तो हो गया काम। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और नीचे क्या लिखा है ध्यान से देखो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, और ये क्या है, अंडर रूट के अंदर। यहां तक समझ में आया? अब देखो इससे ये कट गया, क्योंकि पावर की पावर तो पावर में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर चीज है तो वो पूरी बाहर आ जाती है, तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, सर हमें तो ये लाना था, कोई बात नहीं, आ गया। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, और 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। क्लियर है यहां तक? इस पूरी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आपने इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। इसको मैं दोनों के नीचे लिख देता हूं, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस इसको भी इसके नीचे, तो साइन ए अपॉन कोस ए। अब उस आइडेंटिटी से देखो, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए, और यही हमसे प्रूव करवा रहा है। देखो आंसर,
तो देख लिया आपने कैसे मैंने इन 6 आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और कैसे एग्जाम में सोल्व किया, मतलब बोर्ड पे सोल्व किया। इसी तरीके से आप भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। बस आप जो आइडेंटिटी है जो मैं लिख रहा हूँ इसको बगल में लिख लो और उसी से आप थिंकिंग करो कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट देखेंगे। आइडेंटिटी प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखो हमें करेंगे कैसे। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर होता है 1 के। तो इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या होता है जी? tan थीटा हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। अब देखो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज होके ये क्वेश्चन होगा। कैसे? घुमा फिरा के पूछा है। हमें चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा कब आएगा? जब अपॉन में sin थीटा और cos थीटा होगा। सर sin थीटा ऊपर मतलब sin थीटा लाना होगा, नीचे cos थीटा। तो देखो ऊपर से कुछ होगा ना, बिल्कुल आ रहा है। मैंने sin थीटा को बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो ध्यान से कुछ कॉमन आ रहा है cos थीटा। तो cos थीटा बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इतना आपने कर लिया, हो गया, मेरा आंसर आ गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा हमें मिल गया, आंसर आ गया। इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा। अब यहां देखना ध्यान से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 को क्या लिख सकता हूं वहां से देखो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? और देखो नीचे ध्यान देखना नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा। सर ये तो -1 है, बिल्कुल ठीक है -1 है तो कोई बात नहीं। इसी आइडेंटिटी में दोनों साइड मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है कि सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से फिर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का ये माइनस कॉमन जाएगा तो इस माइनस से माइनस कट के यही लौट के आ गया। तो देखो इसको यहाँ पे रख दो तो -1 की जगह क्या लिखेंगे माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो tan थीटा तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो ध्यान से cos स्क्वायर थीटा में से एक cos जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे यहां तक समझ में? अब देखो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कट गए। तो आंसर क्या आया मेरे पास tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इस आइडेंटिटी को पकड़ के सोल्व कर दिया। तो हमें क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि हम अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं। जब तक हमारी अप्रोच क्लियर नहीं होगी यार क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसलिए मैं बगल में यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करना, कॉपी में एक लाइन खींचिए बगल में ये आइडेंटिटी लिखना, तभी आपको पता चलेगा कि इन आइडेंटिटी का कैसे यूज हो रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बच्चे लोग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और यकीन मानो ये दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्यों? इसमें आपके फंडामेंटल चेक करवाता है कि आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो और उसी में आप गड़बड़ कर देते हो। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का 5th पार्ट। बहुत सिंपल, बहुत शानदार क्वेश्चन है और यकीन मानो होगा नहीं, एक बार पक्का नहीं होगा। आपको क्वेश्चन ही देख के डर जाओगे कि हो क्या रहा है। करेंगे कैसे? यहाँ देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए एक ब्रैकेट में और इधर ही इनटू में कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1। तो किसी तरीके से अगर मैं इसको हटा दूं
तो ये चीज वैल्यू मिल गई। देखो अब इसको हटाना कैसे है, इसको हटाने के लिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको करेंगे। और हमें पता है कि भाई हमें कोसेक लाना है, तो कोसेक कब आता है, कोसेक थीटा क्या होता है हमें पता है, कोसेक के इक्वल टू 1/sin ए, साइन ए। और कोट क्या होता है, कोट होता है कोट थीटा इक्वल टू कोसेक अपॉन साइन ए। तो यहां देखना ध्यान से, तो किसी तरीके से अगर मैं यहां पे इस कोसेक को डिवाइड, इसको मतलब साइन यहां पे कोसेक और साइन से डिवाइड कर दूं तो कोस अपॉन साइन और माइनस साइन अपॉन साइन, तो 1 बच जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कोसेक। मतलब कहीं ना कहीं ये मिल रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान। तो लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखना। तो मैं लिख रहा हूं डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब कैसे कर रहा हूं, यहां से देखो, तो ये कितना हो जाएगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कोसेक माइनस साइन ए प्लस 1, और अपॉन में इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, साइन ए। और फिर पूरे में क्या लिख रहा हूं मैं, कोसेक प्लस साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज समझ में आ गई। दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इस साइन को इस पूरे के नीचे और इस साइन को इस पूरे के नीचे। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया। सेम यही काम मैं नीचे वाले के लिए कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आएगी, ये समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, कोस अपॉन साइन, उस फार्मूले से देखो क्या होता है, कोट ए। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, कोट ए माइनस साइन से साइन कट गया तो कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं, वहां देखो 1 अपॉन साइन को यहां से, मतलब ये साइन कट गया तो कोस ए, तो यहां से कितना आ जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए अपॉन में क्या आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वो 1 अपॉन क्या है, साइन तो कोसेक ही हो जाएगा, कोसेक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल एक एक स्टेप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें थोड़ा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके, क्योंकि मुझे नीचे में कुछ नहीं चाहिए। यहां देखो, तो नीचे में ये हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा, ध्यान से देखना। इसको मैंने ये लिख लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में और माइनस के 1 को अलग कर दिया। अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये समझ में आया। और नीचे क्या आएगा, कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको ऐसे ही रखा। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, इस 1 की जगह उस फार्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा एच रहा, कैसे, कोटे प्लस कोसेक ए, ये एच रहा माइनस इस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, वहां से देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। यहां तक समझ में आया। और नीचे वाला एच रहा, उसको कुछ नहीं करें तो क्या आ जाएगा, ये कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक। क्लियर है ना यहां तक। मेरे ख्याल से एक एक स्टेप मैं समझाने में आपको कामयाब रहूंगा। अब यहां पे फिर से देखो, इस वाले हिस्से में, इस वाले में, इस वाले हिस्से में, इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी को मैं खोल के ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, कोटे प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में और माइनस कोसेक ए प्लस कोटे और इधर कोसेक ए माइनस कोटे। ठीक है,
और अपोन में क्या है नीचे एच डी, यही चल रहा है हमारा कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ध्यान से देखो एक चीज, इस पूरे में से ये कोसेक ए और कोटे कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा भाई, देखो इस पूरे को मैंने बाहर निकाल लिया तो मतलब कोटे प्लस कोसेक ए पूरे में से मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ये बाहर आ गया तो क्या बचा कोसेक ए माइनस कोटे, और नीचे जो है वो हमारा एच डी चल रहा है ये वाला कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक। क्लियर है ना? यहाँ तक मेरे ख्याल से एक एक स्टेप समझ में आ गए होंगे आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल से अच्छे से एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से हमारा आंसर आ गया, देखो ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि आंसर तो सर आ गया है। देखो आंसर में क्या चाहिए, ये चाहिए, ये भी मिल गया। सर इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कोटे प्लस कोसेक एक ब्रैकेट में, अब देखो 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक और माइनस माइनस प्लस का कोटे, और नीचे क्या है देखो ध्यान से, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज मतलब 1 माइनस इस कोट को उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक प्लस कोटे, मतलब इसकी जगह शिफ्ट कर दी मैंने। जगह इन द सेंस भाई प्लस माइनस में आगे पीछे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ा। 5 प्लस 3 करेंगे तो भी 8 आएगा, 3 प्लस 5 करेंगे तो भी 8 आएगा वहीं से। तो इसको मैं उधर ले गया, मतलब आगे पीछे कर दिया। ये और ये जैसे हैं, देखो ये कट गए पूरे। तो अल्टीमेट आंसर जो हमारा चाहा मिलना था मिल गया। तो आपने देख लिया मैंने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एक पॉइंट आपको समझा के क्वेश्चन को सोल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना। जितनी आइडेंटिटी मैंने लिखी है इसी का यूज हुआ है, इसको समझना मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। अब देखो इसको करेंगे कैसे। हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, या कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना प्यार से और कितने साइलेंटली इनका यूज हुआ है देखो वो समझ लो। पहले बगल में आप ये लिख लोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुआ है, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो तो ये कैसे करेंगे, इसमें दोनों ही से सोल्व होंगे। तो पहले क्या लेते हैं हम, टेकिंग एलएचएस, ओ टेकिंग एलएचएस एलएचएस। तो यह ले लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेके अपॉन में क्या है सेके, ठीक है। अब इसको फर्दर में ये लिख सकता हूं 1 अपॉन सेके प्लस सेके अपॉन सेके। ये समझ में आया कि नहीं भाई, इसको दोनों के नीचे रख दिया, यहां तक समझ में आया। तो 1 अपॉन सेके उस फार्मूले से क्या होता है कोस ए प्लस, अब इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1, तो मतलब इसके आगे भी फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो ये हिस्सा हो गया। अब इसी तरीके से, तो ये किसके बराबर है, कोस ए प्लस 1। किस तरीके से इसको मैं इसके बराबर ला दूं तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मिटा रहा हूं। अब देखो, अब लिख लो टेकिंग आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? क्यों? हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे यही फार्मूला लग रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए अपोन में क्या है, कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरी से ये पूरा कट गया तो क्या है 1 प्लस कोस ए, और आरएचएस भी हमारा एलएचएस भी क्या था 1 प्लस कोस ए, मतलब दोनों दोनों इसे सोल्व हो गए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे मैंने सोल्व करवा दिया, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, आप नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। बेसिक्स क्वेश्चन है, कैसे आइडेंटिटी का यूज हुआ, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगी, मैंने बगल में लिख दी। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में लिखोगे तो यकीन मानो आप कुछ ही समय में मास्टर्स बन जाओगे, मतलब मास्टर इन द सेंस क्वेश्चन देखते ही तुम्हें स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई करना कैसे है। मेन दिक्कत यह है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चलता कि आइडेंटिटी कौन सी यूज कराई जाती है, इसलिए मैं बगल में ये लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नोट डाउन करो इसे।